जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की। मीडिया लोकतंत्र में इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो खबर को, सही खबर को आम जनमानस तक पहुंचाता है। उसके सोचने के नज़रिए को एक साहित्यिक दृष्टि से और एक पत्रकार जो है उसकी दृष्टि से उसको बताता है कि सही खबर क्या है, वो ये है। लेकिन पिछले, मैं कहूँ कि जब से वर्तमान सरकार जो देश के अंदर चल रही है, यानी 2014 से और अब तक, ये जो 6 या 7 साल का समय जो गुजरा है, ये समय ऐसा है जिसमें मीडिया हमेशा संदेह के घेरे में रही है और आम जनमानस का मीडिया से जिस प्रकार से भरोसा उठा है, उसमें कहीं ना कहीं पत्रकार दोषी हैं और कहीं ना कहीं जो टीवी चैनल को चलाने वाले कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, जिन्होंने चैनल खोल रखे हैं और पत्रकारों को अपने यहाँ मजदूरी पर रख रखा है, यानी नौकरी पर रख रखा है, और पत्रकार पत्रकारिता भूल करके वही बोल रहे हैं जो उनके चैनल का मालिक बोलता है। यानी कि वो अपनी ड्यूटी भूल गए और वो काम कर रहे हैं जो लाला जी कह रहे हैं। और लाला जी का सीधा सा फलडाल, लाला जी वो कह रहे हैं जिससे कि उनको फ़ायदा हो रहा है। किसको उठाना है, किसको गिराना है, ये तमाम खेल जो है पिछले 6 साल से चल रहा है मीडिया में। अगर मैं पत्रकारों की बात करूं तो आर भारत में चाहे तो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे अमीश देवगन हो, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में किया है पत्रकारिता में, आप समझ सकते हैं कि पत्रकार अगर इस तरीके का है। तो मैं पूछता हूं लोगों से, जैसे आर भारत पर अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि पूछता है भारत, लेकिन मैं पूछता हूं लोगों से कि अगर ये लोग पत्रकार हैं तो फिर वो कौन हैं जिसको हम अपराधी कहते हैं और जो एक दूसरे को बदतमीजी के साथ में बोलते हैं और असभ्य लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो एक आदमी रोड पर खड़े होकर के जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिस भाषा का वो इस्तेमाल करता है, इस भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, तो ये पत्रकार नहीं है, ये एक बनिए की दुकान पर नौकरी करने वाले वो लोग हैं जो उतना बोलते हैं जितना कि लाला उनको बोलने के लिए कहता है। दूसरी बात मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोगों में जो गुस्सा मीडिया को लेकर के वो इस कदर बढ़ गया है कि आप उसको देखेंगे कि चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो जो एनआरसी और सीए को लेकर के हुआ था, उस आंदोलन में आपने देखा था कि जब चाहे तो दीपक चौरसिया हो और चाहे और कई महिला पत्रकार जब वहाँ पहुँची तो उनको किस तरीके से लोगों ने गो बैक के नारे लगाए थे, गोदी मीडिया वापस जाओ, गोदी मीडिया वापस जाओ। आप समझ सकते हैं कि लोगों का विश्वास जो है वो उठ गया है। पिछले दिनों जब आपने 2018 में, जब 2 अप्रैल 2018 को दलित SC/ST एक्ट को लेकर के जो देश भर में आंदोलन हुआ था, जिसमें दलित समाज के 13 बच्चे शहीद हो गए थे, जब वो आंदोलन चल रहा था तो वहाँ पर भी दलित आंदोलन में, उस आंदोलन में किस प्रकार से गोदी मीडिया जिसको आजकल कहा जाता है, उस मीडिया को किस तरीके से लोगों ने आईना दिखाया था। अब देश के अंदर में जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को जिस तरीके से, चाहे तो जी न्यूज़ हो, चाहे आर भारत हो, चाहे और तमाम चैनल हो, मैं बहुत सारे चैनल्स के नाम ले सकता हूँ, उन चैनल्स के जो एंकर हैं, जो पत्रकार हैं, वो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे किसान गुस्से में। पहले दलित आंदोलन को लेकर के दलित गुस्से में थे मीडिया से, फिर शाहीन बाग में मुसलमान गुस्से में थे, अब जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के मीडिया का जो रवैया है वो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल होने की बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनको किस प्रकार का अर्नब गोस्वामी ने किस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था और बाद में किस प्रकार से राकेश टिकैत ने अर्नब गोस्वामी को हड़काया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं समझने की हैं कि हमारे नज़रिए को, हमारे सोचने के नज़रिए को मीडिया किस तरीके से बदल रहा है। मीडिया को चाहिए था कि ईमानदारी के साथ काम करें। रवीश कुमार अक्सर एक बात कहते हैं, रवीश कुमार ने ही सबसे पहले गोदी मीडिया नाम दिया था। रवीश कुमार कहते हैं कि मैंने खराब से खराब एंकर देखा, लेकिन हाथ में तलवार लिए या हाथ में पिस्टल लिए सवाल पूछने वाला एंकर पहली बार देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर चल क्या रहा है। अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है, वो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे भोपरा बॉर्डर हो, चाहे अप्सरा बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली के तमाम बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर एक महिला पत्रकार जी न्यूज़ की पहुँचती हैं और लोगों को इस प्रकार से गुस्सा, जी न्यूज़ की जो हाथ में आईडी थी, माइक था, उस माइक को देख करके किस प्रकार लोगों के बीच में गुस्सा, लोगों को, किसानों में गुस्सा फूटा, वो आप देखिए और फिर बताइए कि लोगों ने जो किया क्या वो सही है।
मीडिया के प्रति इतना गुस्सा, जिस मीडिया को बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता था, आज मीडिया को इस तरीके से खदेड़ दिया लोगों ने कि उस महिला पत्रकार के साथ, मैं कह रहा हूँ कि किसान समझदार हैं, अगर जिस प्रकार का गुस्सा है उस महिला पत्रकार के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ किसानों को, उनकी सहनशीलता को, कि जो मीडिया उनको नक्सलवादी बता रहा है, माओवादी बता रहा है, जो मीडिया उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी पैरवी ना करके सरकार की पैरवी कर रहा है और कह रहा है कि ये तो किसान ही नहीं है, उस मीडिया पत्रकार को सिर्फ गो बैक के नारे लगाए। अन्यथा किसान, जिस प्रकार से किसान को, जिस नज़रिए से किसान को देखा जाता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। उनको देशद्रोही बोला जाता है इसी मीडिया के माध्यम से, उनको नक्सली बोला जाता है। तो बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज, आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है टिकैत, उनको बुरा भला बोल रहा था। और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी फोन यहाँ पे गिरा दूंगी मैं। जितना भी आपको अगर बोलना है आप इधर आ जाइए, आप बोलिए। अब मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू लीजिए। अब मैं दम है इंटरव्यू लेने का मेरा ना, क्यों चाहिए मुझे? मेरा लो ना, मेरा भी आपकी। आप हमारे को क्या सोचते हो मैडम? आप हमारे को क्या सोचते हो? ये मेरा भी अधिकार है मैडम। आप हमारे बारे में, किसानों के बारे में आप क्या दिखा रहे हैं? किसानों को आतंकवादी दिखाते हैं लोग। आप हमारे किसानों को आतंकवादी दिखाते हो। आप लोग हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो। चिल्लाएंगे मैडम, आप भी चिल्ला कर बोलते हो। आप भी चिल्ला कर पूरे देश में साबित करना चाहते हो कि ये लोग नकली हैं। आप नकली बोलते हो उनको, इनको देशद्रोही बोलते हो। आपका जी न्यूज मैडम, आपका जी न्यूज पूरी तरह से बहस है। गोदी मीडिया मुर्दाबाद। दोस्तों, मैं उधम सिंह, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी जी न्यूज वापस जाओ, 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 जी न्यूज वापस जाओ। आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, किसानों को आतंकवादी कहते हो। आप लोग आराम से तो बोले लो, नाराज क्यों हो रहे हैं? आप किसानों को आतंकवादी कहते हो, नक्सली कहते हो। आप लोग मोदी जी का खरीदा हुआ नहीं। आराम से बोलो। दोस्तों, ये जी न्यूज चैनल है, पूरी तरह से खबरों को इम्प्लीमेंट करता है। और ये जी न्यूज चैनल इस तरह से मोदी के हाथों बिका हुआ चैनल है। मोदी के हाथों बिका हुआ चैनल है ये वो वीडियो था जिस वीडियो का मैं जिक्र किया। आपने तमाम पूरा 2 मिनट का, पौने 2 मिनट का वीडियो देखा। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में मीडिया से कितना नाराज है। यही वो मीडिया है जो दिन रात मोदी जी की तारीफ में लगा रहता है, मोदी जी की तारीफ करता रहता है, मोदी जी की बारे में बहुत सारी बातें वो कहता है। लेकिन कभी ये मीडिया अपने ऑफिस से निकल करके वहाँ नहीं जाता है जहाँ जा कर के उसको ग्राउंड पर रिपोर्ट करनी चाहिए, वो नहीं दिखाता, सच्चाई नहीं दिखाता है। वो सरकार की भाषा बोल रहा है, वो अपने मालिक की भाषा बोल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके और मेरे सोचने के नज़रिए को बढ़ाती हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि वर्तमान स्थिति में जो देश में हालात बने हुए हैं, उन हालातों को इस स्थिति में लाने के लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया एक वो काम कर रहा है कि आप किसानों को वो किस तरीके से, मतलब आप देख सकते हैं कि किसानों की खबर नहीं दिखा रहा है। मीडिया खुद कह रहा है कि जो कानून आए वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, जबकि किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, आप ये 3 कानून वापस कीजिए। आज़ाद भारत में आप देखेंगे, 70 साल की आज़ादी में आप देखेंगे पहली बार सरकार किसी चीज़ को बिना मांगे दे रही है। अन्यथा सरकार से मांगने के लिए लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं कि हमें दीजिए, तब जाकर के सरकार कहीं 10 साल, 5 साल, 4 साल आंदोलन चलता, तब सरकार कुछ देती है। लेकिन पहली बार सरकार बिना मांगे किसानों को 3 कानून दे रही है और कह रही है कि ये आपके फ़ायदे के हैं। और किसान कह रहे हैं कि हमें फ़ायदा नहीं करना, हम नुकसान में ही रहने दो। क्योंकि सरकार को मालूम है, क्योंकि सरकार जो अब 2 महीने पहले कानून लाई है, इसकी तैयारी अडानी और अंबानी ने 3 साल पहले कर ली थी। क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले से रेलवे लाइन बिछा करके अपने जो हजारों कुंटल अनाज रखने के जो गोदाम बनाए हैं, वो सरकार ने
सरकार उनको दोबारा लेकर के, वो इसीलिए सरकार, मोदी जी की सरकार दोबारा अडानी अंबानी ने बनाई थी, ताकि किसानों का जो 12,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार है, लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा का, ये मैं बता रहा हूँ जितना मुझे पता है, कि 12,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार है उसको अंबानी और अडानी अपने गोदामों में बंद कर सकें। और अडानी और अंबानी ने तो पहले ही बड़े बड़े गोडाउन बना लिए हैं और कानून तो अब आया है। तो सरकार की और अडानी की पहले से सेटिंग है, अंबानी की पहले से सेटिंग है, किसान को तो अब बीच में लाया गया है। और अगर सरकार ये कह रही है कि हम कानून अब लाएं, तो मोदी जी कम से कम आपके पास में इतना समय है कि आप अंबानी के पोते को देखने के लिए हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मगर आपके पास इतना समय नहीं है कि इस देश के अन्नदाता को आप जा कर के मिल लें, क्योंकि आपकी जो सरकार है वो अडानी और अंबानी की गोद में बैठी है। और एक बात और मैं चलते चलते अपने दर्शकों को बता देता हूं कि याद रखना, आज 22 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए, और शहादत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। ये हरियाणा और पंजाब के वही किसान हैं और पूरे देश भर के वही किसान हैं, ये वही माता और वही बहनें हैं जिनकी कोख से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पैदा हुए थे, जो अंग्रेज़ों से नहीं डरे। तुम तो 4 दिन के मेहमानों, अगर तुमको ये गलत फहमी हो गई है कि तुम सदा इस कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो याद रखना मोदी जी, तुमसे पहले जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस कुर्सी पर बैठी थी, वो कभी 404 सीट और 440 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से हुआ करती थी, आज -40 रह गए हैं। एक उर्दू का शेर है कि तुमसे पहले जो शख्स एक तख्ता नसी था, तुमसे पहले जो एक शख्स तख्ता नसी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। आप सदा नहीं रहोगे, आपका जाना भी तय है, लेकिन कम से कम जाते जाते लोगों की इतनी बद्दुआ मत लीजिए, ताकि लोग आपको इतिहास में हिटलर के नाम से जाने। और ख़ास तौर से मीडिया को कहना चाहूँगा, आप अपना काम भूल गए हो। ये कभी 100-200 साल के बाद में, कालखंड में जब हम लोग नहीं रहेंगे, कोई बुद्धिमान आदमी इतिहास लिखेगा तो ये सबसे बुरा दौर मीडिया का लिखा जाएगा कि मीडिया सरकार के गोद में बैठी थी। जबकि सही बात यह है कि साहित्यकारों और पत्रकारों का काम होता है सरकार के दरवाजे पर खड़े होकर के, सरकार की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना, सवाल खड़ा करना, और उस सवाल के साथ आवाम को खड़ा करना कि आइए सरकार से पूछते हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे कितने पूरे किए। लेकिन मीडिया वैसा काम नहीं कर रहा है। मीडिया मोदी जी की गोद में बैठा है, और ये सबसे बुरा दौर है, क्योंकि मीडिया ने देश को, अगर देश के जो हालात आज वर्तमान में हैं, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बस मैं आज इस मुद्दे को लेकर के आपके बीच में था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। किसानों का मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अन्न आप और मैं खाते हैं वो -7 डिग्री में, -3 डिग्री में, -0 डिग्री सेल्सियस पर किसान उसे उगाता है, और तब हम लोग महानगरों में रह करके खाते हैं। हम किसान आंदोलन के साथ हैं। अगर आप किसान आंदोलन के साथ हैं तो आइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।